हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मोलारिटी क्या होता है, यानी मोलरता क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, मोलारिटी इसको हिंदी में कहते हैं मोलरता। इसका डिफिनीशन हो जाएगा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए आप लोग। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्लियर है। इसी का अंग्रेजी में डिफिनीशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। बस समझ में आ गया। यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाएगा? मोलरता कहा जाएगा। क्लियर है। आगे है इसे यानी मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। यानी कैपिटल एम लिखा हुआ है, इसका मतलब है मोलारिटी। ठीक है, यानी मोलारिटी को क्या चीज द्वारा डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये बिलियन का जो आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। बात समझ में आया। यानी कि कैपिटल M यानी मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या यानी N, संख्या है इसलिए N, और नीचे में क्या हो जाएगा? बिलियन का आयतन क्या चीज में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर बिलियन का आयतन ml में दिया हुआ है तो उस कंडीशन में उसका मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या यानी n, नीचे में क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियन का आयतन ml में और गुना 1000। ठीक है, यानी जब ml में दिया हुआ रहेगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बटा यानी 1000 से भाग देना पड़ेगा। वही 1000 जो है वो इधर आके गुना में आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यानी n निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, यानी जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जिस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उस सॉल्यूट का गिवन मास क्वेश्चन में गिवन रहेगा, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास जो कि हम लोग फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर है। अब आगे देखिए, मोलारिटी जो होता है उसको मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो मोलरता को किस में व्यक्त करेंगे? मोल पर लीटर में। उसके बाद मोलारिटी जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। यानी मोलरता जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। क्लियर है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।